सेवन्थ क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अच्छी सुबह आज की है ना। इसमें आज हम क्या करते हैं, फिर चैप्टर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका हमारा, है ना। तो चैप्टर 4 क्या है, देखो, सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस तो है, इस पे बाद में आते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ये समझो। इक्वेशन बच्चों, मैथ्स में देखो क्या होता है। मैथमेटिक्स में आपकी दो ही चीज़ें चलती हैं, या तो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल। ये तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज समझो कि कांस्टेंट और वेरिएबल ही चलता है। कांस्टेंट क्या है, जितनी भी आपको काउंटिंग आती है, आपको जहाँ तक गिनती आती है ना, एक से लेके जहाँ तक गिनती आती है, जहाँ तक आप बोल पाएँ, वो सारे आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे आपके कांस्टेंट्स हैं। जबकि मैथमेटिक्स में अगर आपके अल्फ़ाबेट्स आ जाएं इंग्लिश के, ABCD MNOP XYZ, वो आपके क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, ये दो चीज़ों के नाम दे रखे हैं उसने। गिनती जो आपको आती है, काउंटिंग्स, वो तो आपके कांस्टेंट। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो आपके वेरिएबल। और अगर ये दोनों मिला के कहीं पे आ जाएं, जैसे देखो अगर मैं लिख दूँ x+3 = 6, मिला के आया ना, ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट, और देखो इक्वल का साइन है। तो ये क्या है, आपकी इक्वेशन। इक्वेशन वो क्या कहता है, इक्वेशन में देखो क्या होना चाहिए, वो ये कहता है कि एक वेरिएबल या दो वेरिएबल या कितने भी वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट, और साथ में इक्वल का साइन होना चाहिए। यही आपकी क्या बनी है, इक्वेशन बनी है। अब इक्वेशन में जो x+3 दिख रहा है ना, इस वाली में इक्वेशन में, ये तो आपका है लेफ्ट हैंड साइड। LHS की फुल फॉर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS है। और आपकी राइट हैंड साइड क्या है, 6। ठीक है, इक्वेशन में दो चीज़ें होंगी साफ है। देखो, जो लेफ्ट में दिख रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोल दिया, जो राइट में दिख रहा है राइट हैंड साइड बोल दिया, है ना। लेफ्ट राइट का पंगा आपको पता होना चाहिए। पूरा x+3 आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, एक तो आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है, ओके। फिर आपको ये याद होने चाहिए साइन। बच्चा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। और जो आंसर में साइन आता है वो भी क्या आता है, प्लस का आता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। आंसर के साथ जो साइन आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा, ग्रेटर टर्म का आएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और अगेन आंसर में साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर टर्म का। और लास्ट माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और आंसर में साइन हमेशा किसका आएगा, माइनस का। ये 4 रूल आपको भाई अब याद कर लो। देखो, सेवन्थ क्लास, आप सेवन्थ क्लास में याद कर लेंगे तो, और समझ लेंगे अगर अच्छे से, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस की मिस्टेक नहीं होने वाली। ट्वेल्थ तक नहीं होगी, अगर ये आज आप ढंग से करते हैं, याद समझते हैं ढंग से। अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा वो मैं क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ। ठीक है, याद कीजिए। समझ में आया इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट और वेरिएबल अगर मिला के आ जाएं, इक्वल का साइन होना ही चाहिए, वही आपकी इक्वेशन कहलाएगी। अगर ये नहीं होता तो ये इक्वेशन नहीं है, ये कुछ और बनता, लेकिन इक्वेशन है ना। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है जिसमें x+3 है, राइट हैंड साइड भी है जिसमें 6 है। ये सारी बातें आने वाले टाइम में करने वाला हूँ मैं क्वेश्चन में। फिर ये साइन आपको याद होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए, इतना समझने के बाद मैं शुरुआत करता हूँ आपके क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इक्वेशंस दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो 11 इक्वेशन है, अलग अलग नहीं है। फर्स्ट 3 पार्ट में सेम है, फिर सेकंड 4th 5th सेम है, फिर सेम है, फिर सेम है ना। पर वैल्यूज़ x की अलग अलग दे रखी है। बताना है हमें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ, हर केस में हमें येस नो लिखना है, मतलब ये जो वैल्यू है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं। अब हमारे केस में हमें सोल्यूशन पढ़ना है, तो सोल्यूशन समझो क्या होता है। मैं एक पहला पार्ट करके दिखाता हूँ। देखो, आपको x+3 = 0 दे रखा है, x+3 = 0 है, और x की वैल्यू कितनी है, 3। इस वाली वैल्यू को इसके सामने वाली इक्वेशन के लिए चेक करो, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, आप इस x की जगह पे 3 रख दो। देखो x = 3 दे रखा है ना, उसको यहाँ पुट करो तो ये आ जाएगा 3 + 3 कितना आ गया, 6। अब आप बताओ, ये सोल्व करके जो 6 है, क्या ये 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल तो नहीं है ना। 6 0 के इक्वल थोड़ी ना होता है, 6 अलग है, 0 अलग है। तो आप इस केस में क्या लिख दोगे, नो, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन। अच्छा, कईयों ने मना कर दिया है ना। चलो फिर समझते हैं, सेकंड पार्ट समझो। चलो, x+3 = 0 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। कह रहे चेक करो, तो देखो x+3 = 0 और x = 0, मतलब मेरे को चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो आप इसको इसमें पुट कर दो, x की जगह क्या रख दो, 0 + 3 रख दिया, x की जगह 0। अब सोल्व करो, 0 + 3 कितना आएगा, 3। अब आप ये बताओ, क्या जो राइट हैंड साइड में था ये आ गया,
आपको साफ पता है कि 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 इक्वल नहीं है ना, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। अगला पार्ट सोल्व करते हैं। x प्लस 3 तो इक्वल टू 0 है, लेकिन x की वैल्यू कितनी है -3। तो देखो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू इस बार मैं पुट कर रहा हूँ -3। रखिए यहाँ पे -3 और +3, x की जगह रखा -3 और +3। अब आप बताओ प्लस माइनस क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था, यहीं पे ये चीज़ सिखाई थी। प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस होंगे। माइनस होते हैं ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आप माइनस कर दो, 3 में से 3 गया कितना आ जाएगा, 0 आ गया 0। और हमारे राइट हैंड साइड में भी क्या है, 0 सेम आ गया, एकदम डिट्टो आ गया। तो आप क्या लिखोगे, यस दिस इज द सॉल्यूशन। समझ रहे हैं सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो मैं आपको एक जनरल टर्म बताता हूँ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जो अगर हम इसे पुट करें तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। फर्स्ट पार्ट में देखो, ये फर्स्ट पार्ट था नहीं आया, ये सेकंड पार्ट था नहीं आया, और थर्ड पार्ट में आ गया इक्वल, है ना। तो अब आप देखो क्या होता है सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर देखो इस वाले पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट की, x इक्वल टू 7 है और यहाँ पे कह रहा है कि x माइनस 7 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है और ये चेक करना है सॉल्यूशन है, तो इसको लिखते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7। आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में x की जगह 7 रख दो, क्योंकि x 7 दे रखा है। तो 7 माइनस 7 कितना आएगा, 0, एंड 0 इज नॉट इक्वल टू 1। समझ रहे हैं, सोल्व करके 0 आया है। राइट हैंड साइड में जो है वो आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया ना। अगर नहीं आया तो हमारा ये क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, अब थोड़ा सा तेज बनते हैं। ये तो मैंने आपको तरीका बताया करने का, ठीक है, लेकिन हमें रियल में कैसे करना है वो देखो। अब x इक्वल टू 8 है और यहाँ पुट करो 8 माइनस 7। अब माइंड में करने वाले हैं। अब हम आपको हाथ चलाने से पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन के लिए आप तेज बनो बच्चों, आपको देख के क्वेश्चन ना माइंड में कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैं उस दिन कहूँगा कि आपका मैथमेटिक्स बहुत तेज हो गया। और मेरे साथ प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, आपको सिखाना है, मुझे बिल्कुल सिखाना है, और आपको आना चाहिए। मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आओ। जैसे देखो x इक्वल टू 8 है और x माइनस 7 इक्वल टू 1 है, तो इसमें मैं x की जगह जब 8 रखूँगा तो 8 माइनस 7 कितना आया, 1। और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 1, सेम आ रहा है ना। समझ रहे हैं, 8 माइनस 7 कितना, 1, और राइट हैंड साइड में भी 1। तो आप इसमें क्या लिख दोगे, यस, यस लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट समझो, 5x में एक चीज़ समझो। अगर मैंने कहीं पे लिखा है ना 5x, तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई x। ठीक है, आपको ये समझ में होना चाहिए। अभी के अभी से समझो, दिमाग में डाल लो कि 5x का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई x। अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ 3x, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई x, है ना। तो आओ, ये है 5x इक्वल टू 25, x की वैल्यू है 0। तो जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 5 मल्टीप्लाई 0, किसी भी चीज़ की 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 आ जाता है। तो क्या वो 25 थोड़ी ना है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, 0, यहाँ पे क्या 25। तो इस केस में मैं क्या आंसर लिखूंगा, नो। चलो अगला पार्ट समझो, इस 5 को पुट करो यहाँ पे। अब अगले केस में x इक्वल टू 5 है, 5x इक्वल टू 25 है, तो यहाँ पे x की जगह 5 रखोगे तो 5 5 मल्टीप्लाई होंगे। देखो 5x इक्वल टू 25 है, x इक्वल टू 5 रखना है, तो मैंने 5 मल्टीप्लाई 5, x की जगह 5 रख दिया, तो 5 5 कितना है, 25। राइट हैंड साइड में भी तो वही है। तो इस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, इस केस में बता दो। अब एक बात समझो, -5 के जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो -25 आएगा। अगर 5 इंटू में -5 करूँगा तो -25 आंसर आएगा, और -25 और राइट हैंड साइड में +25 अलग है, इसलिए मैं क्या आंसर लिखूँगा, नो। ठीक है, लास्ट 3 बच्चे, आओ इन्हें सोल्व करें। x इक्वल टू -6 है, m/3 इक्वल टू 2 है। आप यहाँ पे ना m आना चाहिए एक, तो देखो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है यहाँ पे m, यहाँ पे m, क्योंकि वही वेरिएबल तो आना चाहिए। वहाँ पे x था तो x लिखा, यहाँ पे m आना चाहिए। तो m इक्वल टू -6। अब -6 है और m/3, आप यहाँ पे m की जगह -6 पुट करो। सोचो क्या आएगा, m की जगह जब -6 पुट करोगे, m/3 है ना, तो m की जगह -6 करो। देखो m/3 इक्वल टू 2 है, मेरे को m की जगह पुट करना -6, तो -6/2 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -3। क्या ये 2 आया, नहीं आया ना 2, तो आप इसको क्या लिख दोगे, नो। ठीक है, अब अगले केस में m की वैल्यू 0, तो यहाँ पे देखो 0/3। आप एक बार बताओ मुझे, अगर कोई भी टर्म मतलब 0/3 है, 0/3, ये इसका आंसर क्या आएगा, 0/3 का आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो m को 0 पुट करोगे तो 0/3 बनेगा। जब ऊपर 0 आता है ना तो हमेशा आंसर 0 आता है।
ये वो क्वेश्चन चल रहे हैं जहाँ पे आपको चीज़ें समझनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप इन्हें ना रूल्स की तरह याद करो, फॉर्मूले की तरह, कि आपके जो केस सिखा रहा हूँ कि 0.3 क्या होगा बच्चा, 0। तो आप बताओ इसका आंसर आएगा 0 और राइट हैंड साइड में 2, सेम नहीं है ना, इसलिए क्या आंसर आ जाएगा, नो। ऐसे ही यहाँ पे m की जगह 6 पुट करो तो 6/3 माइंड में कट करो, 3 से 6 कट गया 2 विच इज इक्वल टू 2, एकदम ठीक आ गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस, दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आया कैसे हुआ, क्या हुआ? आपको सिर्फ ये टेबल करनी है, ये मैंने आपको सिखाए हैं करके। अब तो इसमें वैसे बहुत ज़्यादा होच पोच हो गया, देखो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। पर अगर आप वीडियो देखेंगे ना स्टार्टिंग से, तो आपको खाली पेज मिलेगा जिसमें पहला ये किया था। मैं अभी भी समझ सकता हूँ कहाँ पे कौन सा पार्ट है, आपको ये नहीं करना, आपको ये फिल करना है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे क्या हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, 7th क्लास, चलो सेकंड क्वेश्चन करेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर कीजिए पहले ये क्वेश्चन बार बार, सेकंड क्वेश्चन भी सेम रिपीट होने वाला है, लेकिन इक्वेशंस थोड़ी सी और टफ आ जाएंगी, है ना। चलो जी, थैंक यू।